देखो, बेटी का विवाह करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिसको हम बेटी दे रहे हैं वो दहेज का लोभी तो नहीं है, दहेज तो नहीं जो है मांग नहीं है। जो लोग दहेज मांग करके भी जो है रिश्ता पक्का करते हैं, ऐसे घर में बेटी का विवाह करने से पहले 4 बार विचार करिए। जिन्हें पैसा ही प्यारा हो, एक बात याद रखिए, बेटियां कितनी सुंदर होती हैं, कितनी अच्छी होती है। बेटियां क्या करती हैं पता है? बेटियां अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं और खुशी खुशी जब पिताजी उन्हें विदा कर देते हैं, उन्हें घर से कह देते हैं कि आपको ससुराल जाना है, खुशी खुशी जाती है, प्रसन्न होकर के जाती है। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो दहेज लेते हैं, दूसरी बात जिन बहनों की, जिन बेटियों की नौकरी लगी है, बेटी 1 लाख रुपए महीने कमा रही है और फिर भी क्या चाहिए, बोले हमें दहेज चाहिए। जब बेटी 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने कमा रही है, तो दहेज किस बात का दहेज मांग रहे हैं आप? हमने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, फिर भी आप कहते हैं दहेज चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अरे हर बेटी को विवाह करने से पहले उस पति से बात कर लेना चाहिए कि आप अगर हमसे शादी करना चाहते हैं, हमारे घर से दहेज मांग रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि एक काम करना, शादी के बाद में अगर मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ तो 20,000 रुपये मैं अपने माता पिता को दूंगी। इसमें तुम्हें कोई अगर जो है दिक्कत ना हो तो ही मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उस माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, बढ़ा करके नौकरी लगा दी और फिर तुम्हें दहेज भी दिया और तुम कहते हो कि दहेज भी दो और बेटी जो पैसा कमाए वो भी तुम्हारा। बताओ ये कहाँ का न्याय है? ये ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। मैं अपने भाव से निवेदन करूं कि अगर ऐसा होता है, हर बेटी को ये बात पहले जिस बेटे के साथ विवाह हो रहा है उससे बात कर लेना चाहिए कि अगर आप हमारे पिता से दहेज मांगते हैं तो याद रखना, जब हमारी शादी हो रही है, शादी के बाद में जो कमाती हूँ उसका 20 से 25% मैं अपने मायके में दूंगी। क्यों? क्योंकि उन माता पिता ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है और जो है ऊंचा बनाया है, इस काबिल बनाया है। अब जब मैं कमाने लगी हूँ तो घर छोड़कर आ रही हूँ तुम्हारे पास, घर छोड़कर आ रही हूँ, लेकिन एक काम करना, आपको जो भी पैसा कमाऊं उसमें से 20-25% अपने घर भेजूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें पति हाँ भरता है तो आप खुशी से शादी कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जब दहेज मांग रहे हो, दहेज जो है चाहते हो, बेटी भी सुंदर चाहिए, संसार की रीति देखिए, बेटी भी सुंदर चाहिए, गुणवान चाहिए, शीलवान चाहिए, धर्मवान चाहिए। बेटी ऐसी हो बोले गुणों की खजाना हो, बेटी जो है घर से कभी निकलती ना हो, जिसने घर के बाहर का मुंह न देखा हो, ऐसी बेटी चाहिए और गुणवान चाहिए और साथ में 10-5 लाख दहेज में भी चाहिए। अरे भैया बुद्धि ठीक है कि नहीं है? तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? जो कुछ त्यागना है उस बेटी को ही त्यागना है, तुम्हें कुछ नहीं देना है। अपना घर छोड़ करके रोते रोते तुम्हारे घर आती है और तुम फिर भी उसे परेशान करते हो। ये कहाँ का न्याय है? मैं आग्रह करना चाहूँगा, ये बदलना पड़ेगा, ये नियम बदलना पड़ेगा। संसार में सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेटी जो है, लोग कहते पराया धन है, अरे पराया धन नहीं है। बेटी जो है क्या है? भगवान की दी हुई एक ऐसी अनमोल तोहफा है जिसने हमें आपको इस संसार देखने के लिए जो है दिया है। अगर बेटी ना होती तो हम शायद इस संसार में देख नहीं रहे होते, इस संसार में घूम नहीं रहे होते। ये बेटी की ही कृपा है जिसने इस संसार हमें दिखाया है, एक स्त्री की ही कृपा है जिसकी वजह से हम ये संसार देख रहे हैं।